Question number 9. In figure 2, the angle of elevation of the top of tower AB of height h, यहाँ पे हाइट दी हुई है h, and from 2 points P and Q, दो पॉइंट से P and Q at a distance of x मीटर और y मीटर का डिस्टेंस है जो अपना टावर है उसका, ठीक है. Then from the base of the tower respectively and in the same straight line with it are 60 डिग्री. देखो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 30 डिग्री बना रहा है. रिस्पेक्टली प्रूव दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला tan 60. देखो 60 है यहाँ पे दिया हुआ है. चलो tan 60 कितना हो रहा है, ए बी अपॉन ए पी. ए बी क्या है, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय नियर बाय साइड, ठीक है. ए बी क्या है अपना एच, और नियर बाय साइड क्या है अपनी एक्स, ठीक है. tan 60 इट विल बी √30, देन एच अपन एक्स, देन एच इज इक्वल टू √3x, अपना h मिला. ओके. अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ए वाला ट्राइंगल. tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कितनी है ए बी ऑपोजिट साइड है, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है h, एंड नियर बाय साइड क्या है अपनी ए क्यू ए साइड है नियर बाय साइड, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है y. then tan 30 it will be 1/√3 h अपन y. तो y कितना, h कितना हुआ अपना, h इज इक्वल टू y/√3. देखो यहाँ पे 2h मिल गया हम लोगों को, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है. h मल्टीप्लाई बाय h इट विल बी h स्क्वायर. एंड देखो किस तरह से करना है मैं आपको बता रही हूँ. देखो ए एच है और ए एच है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मुझे मिलेगा एच स्क्वायर. फिर √3x है, उसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को, y/√3. तो यहाँ पे √3 कट आउट होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई. ये अपना आंसर हुआ, ठीक है. नोट आउट कर लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The following table show the age of patient admitted in hospital during a particular week. यहाँ पे एज दी हुई है, नंबर ऑफ पेशेंट दिया है, वी हैव टू फाइंड मीन एज ऑफ द पेशेंट. तो उसमें मीन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो मैं बोल देती हूँ. सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI. चलो अभी FI क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. देखो कितना है, ए इसका है FI, ये सब FI है. तो सिग्मा FI क्या हुआ, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो कितना होगा, वो होगा अपना 80, ठीक है. जो दिखाई दे रहे हैं उन सबका मैं सम करूँगी तो मुझे मिलेगा 80. अभी आ रहा है सिग्मा FI/XI. चलो अभी XI क्या है, XI इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल. नाउ क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है. तो यहाँ पे मैं XI लिख रही हूँ. इसकी लोअर लिमिट है 5, इसकी है अपर लिमिट 15. 5 + 15 क्या होगा 20 डिवाइड बाय 2 होगा 10. इसका 15 + 25 कितना होगा 40 डिवाइड बाय 2 होगा 20. फिर 25 + 35 क्या होगा 60 बाई 2 इट विल बी 30. इस तरह से मुझे क्लास मार्क सबका फाइंड कर देना है. यहाँ पे होगा 40,
50 और 55 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 60। चलो एक्स आई मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 12 इट विल बी 240। ओके, फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इट विल बी 600। फिर आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 24 इट विल बी 960 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 15 इट विल बी 750 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी 240। क्या हुआ अपना, एक्स आई एफ आई मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अपना आंसर है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। चलो ये क्या हुआ, एफ आई एक्स आई मिला, उन सब का मैं सम करूँगी तो मुझे मिलेगा 2840 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मीन्स इतना। उन सब का मैंने सम किया तो मुझे क्या मिला, 80। तो अपना आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर आएगा 35.55। 35.5 अपना आंसर होगा मीन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। A spherical glass vessel has a cylindrical neck of 8 cm long and 1 cm in radius। देखो एक स्फेरिकल ग्लास है, उसका जो नेक है वो सिलेंडर का है और कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1 सेंटीमीटर होगी उसकी रेडियस। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, फिर द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज, जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड व्हेन फिल्ड कंप्लीटली। देखो क्या करना है, पूरा वेसल है उसकी हम लोगों को कैपेसिटी फाइंड करना, मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो स्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड कर देंगे, सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के दोनों का सम कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटी ऑफ ग्लास वेसल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल उसका क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस जो भी सिलेंडर दिखाई दे रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R² H, यहाँ पे 2 ले रही हूँ। ठीक है, 4/3 एज इट इज, पाई इज इट इज, R1 क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, सॉरी R1 क्या है यहाँ पे 9, जो स्फीयर है उसका है, तो 9 क्यूब। ठीक है, प्लस पाई इज इट इज, R2 क्या है यहाँ पे 1, 1² 1 होगा और H कितना है अपना 8। ठीक है, तो आप लोग आंसर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर मिलेगा। हम लोगों को चाहिए लीटर में। ठीक है, यहाँ पे लीटर में पूछा है तो करना है डिवाइड बाय 1000। तो अपना आंसर क्या होगा 3.08 लीटर है अपना आंसर होगा। मैंने जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बी, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर वुज हाइट, चलो अभी सॉलिड सिलेंडर लेते हैं हम लोग एक। ठीक है, whose height is 2.4 सेंटीमीटर, चलो हाइट हो गया। डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर मीन्स 0.7 रेडियस। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट की कॉनिकल कैविटी बनानी है यहाँ पे। ठीक है, एंड सेम डायमीटर, जो भी सिलिंड्रिकल है उसकी हाइट लेनी है और उसका ही डायमीटर लेना है
और कोनिकल केविटी हम लोगों को बनानी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मीन्स ये जो सॉलिड दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 टाइप से आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो भी सिलिंड्रिकल है उसका TSA टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसमें से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन है उसको माइनस कर दो, मीन्स ए वाला पार्ट। ठीक है, वो हो सकता है। दूसरी बात, दूसरी तो किस तरह से कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH। ठीक है, 2πRH प्लस क्या करना है, यहाँ पे जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसका तो रह गया है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने लिया है इसलिए। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है उसमें जो नीचे का पार्ट होता है वो राउंड शेप में है तो उसका लिखना है πr²। और फिर यहाँ पे ये जो कोनिकल पार्ट है उसका भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, πrl। इसमें आप लोग वैल्यू रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो होगा अपना 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अपना आंसर होगा, नोट आउट कर लो और इसमें वैल्यू रख देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर 3 द टेंजेंट L is a parallel to the tangent M drawn at point A and B। दो टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है A और B पे रिस्पेक्टिवली। टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O, PQ is a tangent to the circle at R। PQ, it is a tangent at the circle at R। Prove that angle POQ, एंगल POQ मीन्स ए वाला एंगल है इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को ए ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और ए ट्रायंगल दिखाई दे, तो हम लोगों को ये 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल्स है, थियरम है, जो टेंजेंट और रेडियस अगर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन चाहिए। फर्स्ट वन क्या हुई, 90 डिग्री हो गया यहाँ पे 2 ट्रायंगल का। सेकंड क्या हुई, यहाँ पे ये दोनों रेडियस है, यस, तो वहाँ पे क्या हुआ, एस एक एंगल हुआ और दूसरा हुआ रेडियस। रेडियस क्या हुई, साइड। और तीसरा क्या हुआ, यहाँ पे हाइपोटेनस है वो कॉमन है, हाइपोटेनियस साइड हुई। तो कौन सा रूल्स होगा, SAS या SSA। ये जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हम लोग यूज़ करेंगे SSA, वो यूज़ करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए, हो गया अपना x। इसी तरह से हम लोगों को ये 2 ट्रायंगल दिखाई दे उसको भी प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हुआ 90 डिग्री, R हुआ 90 डिग्री, तो हो गया A। फिर यहाँ पे 2 रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है ना, OB एंड OR दोनों रेडियस है तो हो गई साइड। और तीसरा क्या हुआ अपने पास, हाइपोटेनस। ठीक है, तो वो हो गई साइड। तो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहाँ पे जो ए वाला ट्रायंगल होगा ये होगा एंगल X, ये होगा X, ये होगा Y और ये होगा Y। ठीक है, फिर क्या करते हैं, देखो x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है ना इसलिए। OP एंड OE दोनों रेडियस है, OA एंड OB दोनों रेडियस, इसलिए 180 होगा, यस। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना होगा, 90 डिग्री। चलो x प्लस वाई होगा 90 डिग्री, तो ये हुआ अपना x प्लस वाई। देखो ये है 90 डिग्री। ठीक है, वो कौन सा एंगल है, एंगल POQ इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गया प्रूव, विच इज अवर आंसर। इस तरह से आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Do you know old clothes which are thrown as waste not only fill the
लैंडफिल साइट बट ऑल्सो प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे जो आप लोगों को थ्योरी दी हुई है उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट लाइन है वहाँ पे आ जाओ। देखो, यू विल नोटिस दैट द नंबर ऑफ स्टिचेस इन सर्कुलर रोज आर मेकिंग अ पैटर्न 6, 12, 18 एंड 24। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज है, वहाँ पे स्टिचेस दिया हुआ है। मिस जो गार्बेज है उसमें से यहाँ पे बना हुआ है एक क्लॉथ, ठीक है, और रो के शेप में बनाया हुआ है। तो जो फर्स्ट रो है उसमें कितने स्टिच है? 6। सेकंड रो है उसमें 12 स्टिच है। थर्ड रो है उसमें 18 और फोर्थ रो है उसमें 24 स्टिचेस है। तो क्या हुआ अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर देखो, चेक वेदर द गिवन पैटर्न्स फॉर्म एन एपी। यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ ना यहाँ पे 6, 12, 18, 24, ठीक है। ओके, इफ यस फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d इज इक्वल टू 6, ओके, d इज इक्वल टू 6 कॉमन डिफरेंस हो गया। और दूसरा बोला है नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, तो क्या होगा वो अपना नेक्स्ट टर्म 30, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। tn फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है, tn। तो tn का सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए, वो है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या है सबसे पहले? 6 और n क्या है यहाँ पे? nth टर्म फाइंड करना है, तो n को एज इट इज रखना है। d क्या है? 6 प्लस 6n माइनस 6, तो यहाँ पे 6 कटा हो जाएगा, यहाँ पे 6n मीन्स अपना tn क्या हुआ? 6n अपना आंसर हुआ, ठीक है। हैंस फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन द 10th सर्कुलर रो। जो 10th नंबर का सर्कुलर रो है ना उसमें कितने स्टिचेस हुए हैं हम लोगों को फाइंड करना है। तो tn तो हम लोगों को मिल गया है और n भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो इस तरह से। 10 कितना है? 6n। और 10th नंबर जो सर्कुलर रो है उसमें कितने स्टिचेस है वो फाइंड करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बी 60 मीन्स 60 स्टिचेस होगी 10th नंबर की सर्कुलर रो में, इस तरह से, ठीक है। नोट आउट कर लो आप लोग। फिर आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टीवी टावर was built in 1988 and is located in पीतमपुरा, दिल्ली। इट हैज़ एन ऑब्जर्वेशन क्लॉक। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो। चलो ये ऑब्जर्व करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है वो रीड करते हैं। ओके, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे एक पूरा पेज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे था ए, ये था यहाँ पे था बी और यहाँ पे था सी, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। बी से यहाँ पे ए तक का जो टावर का एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। देयर इज अ पॉइंट सी ऑन द टावर। यहाँ पे पॉइंट सी है टावर पे, फिगर में दिया हुआ था पॉइंट सी, विच इज 78 मीटर, 78 मीटर, ठीक है। वो डिस्टेंस हुआ सी डी अबोव द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए इज फाउंड ऑन 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आगे आ गया है, ठीक है, वही है और कुछ नया नहीं है। ड्रॉ वेलेबल फिगर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबो। मीन्स आप लोग अगर ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इजी है, कुछ नया नहीं, ठीक है।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो फाइंड करने हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर मीन्स बी डी फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए मीन्स ए डी एंड बी डी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को कर दूँगी, फॉर्मूला करेंगे यूज़ हम लोग 10 वाला जो ट्रिग्नोमेट्री में आता है ना वही। ओके डन। 10 30, चलो 10 30 लेती हूँ मैं यहाँ पे। 10 30 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, सी डी। देखो 10 30 का आ रहा है सी डी अपॉन ए डी। सी डी क्या है 78 और ए डी क्या है हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ए डी फाइंड करना है। ए डी क्या हुआ 10 30 का क्या इतना होता है 1/√3। चलो 1/√3। ओके, और यहाँ पे 78 है तो कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का। इसका होगा 1/√3 एंड यहाँ पे 78 है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे 78 मल्टीप्लाई बाय √3 वो होगा ए डी। ओके, अभी हम लोगों को फाइंड करना है बी डी। तो दूसरा ट्रायंगल है ना हमारे पास, बस वही यूज़ करते 10 60 बी डी अपन ए डी। बी डी हम लोगों को फाइंड करना है, ए डी क्या है 78/√3। ठीक है, 10 60 है तो वहाँ पे क्या होगा √3 और बी डी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। 10 30 10 60 उसका होगा √3 और 78 मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, 78 मल्टीप्लाई बाय 3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होगा 3। तो बी डी इज इक्वल टू कितना होगा 78 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 234 मीटर। मीटर होगा ये अपना आंसर होगा 234 मीटर बी डी का आंसर होगा और ए डी इज इक्वल टू 78√3 मीटर। नाउ अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया 43011 जो कोड क्वेश्चन नंबर कोड था उसका मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है वो सोल्व कर दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।